ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम पढ़ेंगे आज। इसको पढ़ने के लिए हम कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 2p2 को आगे एक्सटेंड करेंगे तो 2px और 2py और 2pz। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें चल जाएगा, एक y में चला जाएगा और इसमें 0 होगा। हम इसको आगे एक्सटेंड कैसे करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। अब हमने कार्बन को जो है स्टेबल प्रूव करना है। अब स्टेबल प्रूव कैसे होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे, अब इसके पास एक है, इसके पास एक है, अब इसके पास 2 हैं। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, मतलब या तो लूज़ करेगा या गेन करेगा, ठीक है, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए। अब ये कार्बन के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि एक ही टाइम में 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना और एक ही टाइम में 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। इसमें प्लस का मतलब होता है लूज़ करना और नेगेटिव का मतलब होता है गेन करना, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे तो बहुत कंप्लीट है। तो कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा या ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और शेयरिंग करेगा मतलब आयनिक बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब वो किसके साथ शेयरिंग करेगा, हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसने स्टेबिलिटी प्रूव कर ली। अब कार्बन क्या बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जो कि बनेगा CH4। हमने कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब हम ना इसको वैलेंस में बनाएंगे शेल्स में, तो कैसे बनेगा इसका, ये ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s के पास हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे यहाँ पे, सॉरी। अब 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के पास कितने हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं ये है 1s 2s 2p, ठीक है। और ये हमारी है ग्राउंड स्टेट। अब कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड, लेकिन इसमें कितने बन रहे हैं, सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये अपने 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, हमने इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देंगे 2p के पास। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी कार्बन की, एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे, 2s के 1 इलेक्ट्रॉन्स को 2 के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके पास कितने थे, 1s के पास और 2s के पास और 2p के पास कितने हैं, इसके पास तो 2 रहेंगे, ये स्टेबल है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट करा देगा तो ये 4 बॉन्ड बना देगा। तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे, तब ये स्टेबल होगा और 4 बॉन्ड बना सकेगा, ठीक। हमने कार्बन की ग्राउंड स्टेट देखी, एक्साइटेड स्टेट देखी। एक्साइटेड स्टेट में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन जो है 2p के पास चला गया था और उसने अपने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए थे। तो उस न्यू स्टेट को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एंड द कार्बन एटम हैज़ 4 फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स विच वुड बी अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो कि 4 बॉन्ड बनाता है। अब आप कहेंगे कि कार्बन जो 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, क्या कारण रहे थे, क्या रीज़न थे, वो 2 भी तो बना सकता था, हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। दूसरा रीज़न था एनर्जी, दूसरा रीज़न था जी।
ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे मतलब 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स थी उसके पास। अब वो 2 हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो शेयरिंग करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा 2 इंटू 418 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास यहाँ पे थे और इसने म्यूचुअल शेयरिंग की यहाँ पे इसके साथ, तो इसने बॉन्ड बना लिए 2। ठीक है, अब जब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो हाफ फिल्ड हैं और 2 फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तब हम इसको एक्साइट कराएंगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स को अगली शेल्स में भेजेंगे। तो अब हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, और जो एनर्जी कितनी देंगे हम 400 किलो जूल पर मोल कार्बन देंगे। वो कार्बन एब्जॉर्ब करेगा और फिर एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गए इलेक्ट्रॉन्स, अब ये एनर्जी रिलीज़ करता है। वो एनर्जी कितनी करता है 418 इंटू 4। ठीक है, अब कार्बन इसके साथ 4 बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है CH4 और प्लस में क्या होगा एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी कितनी रिलीज़ करता है 400 इंटू एंड 14, और यहाँ पे भी कार्बन जो है एनर्जी रिलीज़ करता है प्लस एनर्जी। ठीक है, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है 400 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1672, और 1672 में से माइनस करेंगे 400 जो किलो जूल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1272। इसी कारण कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है, वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है।